सचिन सिंघल। मन की बात हमने परिवार के साथ हम लोग हर बार ही देखते हैं, महीने के अंतिम सप्ताह में बीच में रहता है। और इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम मोदी जी से सीधे संवाद कर रहे हों, और जैसे वो पूरे देश के बारे में बताते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटे से छोटा, नीचे से नीचे तक की बात और ऊंचे से ऊंची एक्सपोर्ट तक की बात वो बताते हैं। ऐसे एक देश का सारा आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है, पता लगता है कि बहुत सारे लोग, कहीं पश्चिम बंगाल होगा, बंगाल होगा, और आपका मान लिया उत्तराखंड है, हर जगह की वो चीज़ बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या बन रहा है और क्या क्या आइटम हमारे यहाँ से छोटे से छोटा आइटम एक्सपोर्ट तक में जा रहा है। तो ये मन को कहीं ना कहीं उत्साह दिलाता है कि वही हमारा देश, हमारा राष्ट्र कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। आज उन्होंने ये बताया कि हमारा जो व्यापार है वो दुगना हो चुका है, एक्सपोर्ट की जो नीति के कारण से कहीं ना कहीं दुगनी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश को लाभ मिलने वाला है। माननीय मोदी जी हर महीने में अंतिम रविवार को हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि भाई किस प्रकार से वो हमारे से संवाद करें, हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा एक एहसास हमें इस मन की बात के कार्यक्रम से होता है। साथ में देश के अंदर क्या चल रहा है और ये सारी गतिविधियों की जानकारी हमें हो जाती है। देश के लिए कौन कौन व्यक्ति समाज के अंदर काम कर रहे हैं, किस रूप में काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमें हो जाती है। आज मन की बात के कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय मोदी जी ने निर्यात के बारे में बताया कि आज देश के अंदर जो पहले 200 बिलियन डॉलर निर्यात होता था, आज वो बढ़कर के 400 बिलियन डॉलर हो गया है। उसके पीछे जो कुटीर उद्योग है उनके भी निर्यात मोदी जी की सरकार के माध्यम से हो रहा है। और आज पूरे देश के अंदर जो भी अपने गाँव के अंदर, देहात के अंदर चीज़ें बनाते हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, वो सब विदेशों में कहीं भी बेची जा सकती है। योगाचार्य शिवानंद बाबा के बारे में उन्होंने बताया, जिनकी उम्र 126 वर्ष है, उन्हें सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। वो आज भी स्वस्थ हैं। तो शरदे 100 वर्षों तक जीने की बात उन्होंने जो बताई है कि उससे हम सबको प्रेरणा मिली है। कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है, और इस मेले में अब नॉर्थ ईस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे। मेरा नाम राशि सिंघल है, मैं 13 साल की हूँ। आज हमने सबके साथ मिलकर मोदी जी की मन की बात देखी। हम जब भी उनकी मन की बात आती है, हम उनकी मन की बात देखते हैं, जिसमें वो हमें हमारे देश की तरक्की के बारे में बताते हैं। जब से पीएम मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारा देश बहुत तरक्की पर है। हमारा देश महान है क्योंकि हमारे देश में पीएम मोदी हैं। अगर हमारे देश के 100 वर्ष पूरे हो गए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, तो हमारे देश विश्व में सबसे अच्छा देश कहलाएगा। थैंक यू। मेरा नाम वंदना सिंघल है। मन की बात देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। अभी आप ये देखिए, कोरोना टाइम से मन की बात चलती आ रही है, कभी भी किसी को निराशा नहीं हुई। हर कोई इंतजार करता है, परिवार के साथ बैठ के देखने का इंतजार करता है। महीने के आखिरी रविवार में ही मन की बात आती है, और मन की बात देख के ऐसा लगता है जैसे हम अपने पिताजी से बात कर रहे हैं। आमना सामना जो हो रहा है, ऊंचे स्तर पे, नीचे स्तर पे, हर तरीके की बात समझाते हैं। उनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। वो ये नहीं देखते कि नीचे की बात बतानी है या ऊपर की बात बतानी है, हर तरीके की बात समझाते हैं। उन्हें देख के समझ में आ जाता है, तो इसलिए उनको देख के हम में ऊर्जा आ जाती है। मेरा नाम माया सिंघल है, मेरी उम्र 77 है, और आज हमने माननीय मोदी जी की बातें सुनी, और मोदी जी की बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। वो देश विदेश की भी बातें बताते हैं, बहुत कुछ हमें बताते हैं, सिखाते हैं। पक्षियों के मामले में भी बताया कि हमें पानी भी पिलाना चाहिए और दाना भी देना चाहिए। पक्षियों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और सभी तरह की बातें माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और इसके लिए मैं बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद मानती हूँ।
मेरा नाम प्रियांशु सिंघल है। मैं 14 साल की हूँ और जैसे कि आज हम सब लोगों ने सारे परिवार ने मिलकर मोदी जी के मन की बात सुनी। हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आई मोदी जी के मन की बात सुनकर। ऐसा लगता है कि मोदी जी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, कि हमसे बातें कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे को बहुत सारी बातें भी बताई, जैसे हमें पक्षियों को दाना डालना चाहिए क्योंकि कुछ पक्षियों की प्रजाति विलुप्त भी हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि बेटियों के पढ़ाने लिखाने के ऊपर भी उन्होंने बहुत बातें करी, कि जिससे जो गरीब वर्ग की बेटियां हैं वो भी पढ़ सकें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा नाम सचिन सिंघल। आज हमने मोदी जी को लाइव सुना। मन की बात के प्रोग्राम में मोदी जी ने बहुत कुछ संदेश दिए। मोदी जी ने देश की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों की चर्चा की, जैसे कि उन्होंने आज स्वच्छता के ऊपर विशेष बातें दी। बहुत प्रयास देश में ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको छोटे छोटे प्रयास हैं अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं, उनके नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया मोदी जी ने, और जिससे उन्होंने स्वच्छता की प्रेरणा दी। हमें एक देश का नागरिक होने के नाते देश को स्वच्छ रखना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। बहुत अच्छा संदेश मोदी जी ने दिया। और इसी के साथ मोदी जी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के ऊपर भी बहुत सारे विचार दिए। हम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को जो मन की बात का कार्यक्रम आता है माननीय मोदी जी का, उसको सब सामूहिक रूप से हम सुनते हैं और उनको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार आज मोदी जी ने विस्तृत रूप से जेम पोर्टल के बारे में बताया, किस प्रकार एमएसएमई उद्योगों को उन्होंने सीधा सरकार की खरीद से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मोदी जी द्वारा शुरू किया हुआ अद्भुत कार्यक्रम है, जिससे एक छोटे व्यापारी को, छोटे उद्यमी को सीधा फायदा मिल रहा है और जो अपने देश की तरक्की में, उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सके। इसलिए ये जेम पोर्टल और मोदी जी का ये सराहनीय प्रयास सभी को लाभान्वित भी कर रहा है और गौरवान्वित भी कर रहा है। हर बार जब भी मोदी जी का मन की बात का प्रोग्राम जब टीवी पर आता है तो मैं हमेशा अटेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है कि हम प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट जुड़ पाते हैं और सभी मुद्दों पर और सभी चीज़ों पर हमारे को जानकारी मिल जाती है कि हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी हैं और थे। अब हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी से सेल्फ ड्रिवन होंगे और सेल्फ ड्रिवन के बाद एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर होते जा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और वोकल फॉर ग्लोबल को मोदी जी ने सपोर्ट करा है, जिसमें हम हैंडीक्राफ्ट से लेके कोई भी सामान हम यहाँ बनाकर वो विदेश तक जाए। ऐसी प्रेरणा मोदी जी ने हमारे को दी है। सभी लोग हम परिवार के साथ इस मोदी जी की मन की बात को देखा करते हैं। धन्यवाद।